वालेकुम 5 क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बच्चे अल्लाह ताला के फजल व करम से खैर आफियत से होंगे। बच्चों, कवायद इंशा जो हमारी न्यू बुक है, कवायद इंशा का पेज नंबर 122 ओपन कर लें। पेज नंबर 122 पे आज हमने हिस्सा ग्रामर से मजमून को पढ़ना है। मजमून है हमारा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। बच्चों, जिन बच्चों के पास न्यू बुक नहीं है वो अपनी पुरानी ग्रामर की बुक से मजमून कायद-ए-आज़म को लर्न कर सकते हैं। तो बच्चों, हम आज के लेसन को पढ़ते हैं। कायद-ए-आज़म का मतलब है अजीम रहनुमा, यानी कायद-ए-आज़म जो है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे अजीम रहनुमा है। रहनुमा का मानी होता है रहनुमाई करने वाला, रास्ता दिखाने वाला। ठीक है, कुछ लाइनें मैंने काट दी, आपने भी काट लेनी है। आपका असल नाम मोहम्मद अली जिन्ना था। कायद-ए-आज़म हमारे अजीम रहनुमा हैं। उनकी अनथक कोशिशों की बदौलत हमें अपना प्यारा वतन पाकिस्तान हासिल हुआ। अनथक कोशिश मतलब कि बहुत ज़्यादा मेहनत, दिन रात की मेहनत। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? कराची में। आपके वालिद का नाम पूंजा जिन्ना था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सिंध मदरसतुल इस्लाम से इब्तदाई तलीम हासिल की। आपने 16 साल की उम्र में मैट्रिक का इम्तिहान इम्तियाजी नंबरों से पास किया, यानी कि बहुत अच्छे नंबरों से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। मैट्रिक के बाद आपके वालिद ने आपको कानून की आला तलीम हासिल करने के लिए बरतानिया भेज दिया। कानून की आला तलीम यानी कि वकील की तलीम जो है, वकालत की तलीम, वकील बनने के लिए जो है कोर्स किया जाता है। ठीक है, 20 साल की उम्र में बैरिस्ट्री का इम्तिहान पास करके आप हिंदुस्तान वापस आ गए। बैरिस्ट्री का इम्तिहान जो है वकालत के इम्तिहान को कहते हैं। हिंदुस्तान वापस आकर आपने कराची में वकालत शुरू कर दी, यानी कि आप वकील बन गए और आपने हिंदुस्तान में वकालत शुरू कर दी। मोहम्मद अली शुरू से ही सियासत में दिलचस्पी रखते थे, यानी कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को शुरू से ही सियासत में आने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। वतन वापस आकर आपने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। कांग्रेस जो है बच्चों हिंदुओं की जमात है। ठीक है, यानी कि आप कांग्रेस में शामिल हो गए। लेकिन इस वक्त जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ये मालूम नहीं था कि जो कांग्रेस जो है, जो हिंदुओं की जमात है, ये सिर्फ अपने मफाद के लिए, यानी कि ये जो है हिंदुओं के फ़ायदे के लिए काम कर रही है। जैसे ही कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को पता चला कि इस जमात में जो है, जमात के जो लोग हैं वो हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, तो आपने फ़ौरन से इस जमात को छोड़ दिया। तो आप मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। मुस्लिम लीग जो है वो मुसलमानों की जमात। आगे बढ़ते हैं। 1913 में आपने कांग्रेस छोड़कर मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली, यानी कि मुस्लिम लीग में शामिल हो गए और मुसलमानों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात मेहनत करने लगे। लाहौर में मुस्लिम लीग का सालाना जलसा 23 मार्च 1940 को कायद-ए-आज़म की सदारत में मुनक्कद हुआ, यानी कि मुकर्रर हुआ, जिसमें करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई। बच्चों, ये 23 मार्च 1940 को जो इजलास हुआ था वो जहाँ पे लाहौर में मीनार पाकिस्तान मौजूद है, अभी भी है। तो मीनार पाकिस्तान की जगह ये जो इजलास था ये हुआ था और यहाँ पे इसमें क्या हुआ था कि करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। इस करारदाद में ये मुतालबा किया गया कि हिंदुस्तान के जिन इलाकों में मुस्लिम अक्सरियत का मानी होता है ज़्यादा आबादी, ज़्यादा तादाद, यानी कि करारदाद जो मंजूर हुई थी वहाँ पे ये बात मंजूर की गई थी कि जिन इलाकों में, जिस रियासत में या जिस जगह पे मुसलमान ज़्यादा रहते वो मुसलमानों का हिस्सा करार दिया जाए, वो पाकिस्तान का हिस्सा करार दिया जाए। मुस्लिम अक्सरियत है वहाँ अलहदा इस्लामी रियासत कायम कर दी जाए। जल्दी ही ये करारदाद मुसलमानाने हिंद का मुश्तरका मुतालबा बन गई। हिंदुओं और अंग्रेज़ों ने बहुत कोशिश की कि कायद-ए-आज़म पाकिस्तान के मुतालबे से बाज आ जाए, यानी कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को बनाने में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो मेहनत कर रहे थे उससे बाज आ जाए, इनका अपना फ़ैसला जो है वो वापस ले लें। लेकिन आप पाकिस्तान के मुतालबे से पीछे ना हटे।
कायद आज़म की अंतक कोशिशों के नतीजा में यानी कि जो कायद आज़म ने बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत की, दिन रात मेहनत की पाकिस्तान को कायम करने के लिए, पाकिस्तान को बनाने के लिए, के नतीजे में 14 अगस्त 1947 को बरसगीर के मुसलमान अपने लिए अलग मुल्क हासिल करने में कामयाब हो गए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मुंतखब हुए, यानी कि मुकर्रर हुए। मतलब कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो दिन रात मेहनत की, बहुत ज़्यादा जो है पाकिस्तान को बनाने के लिए मेहनत की, आखिरकार कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मेहनत जो है वह रंग लाई और आखिरकार 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान जो है वजूद में आया, यानी कि पाकिस्तान जो बन गया, पाकिस्तान अलग हो गया। आगे आखिर में एक शेर दिया गया है, यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, ए कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान, ए कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। ये कायद आज़म की जो है तारीफ़ में एक शेर लिखा गया है। तो बच्चों, आपका जो आज का लेसन है, आपने मज़मून कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को अच्छे तरीके से लर्न करना है। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।